पूरे देश में कोरोना से मचे कोहराम के बाद हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शहरों में कोरोना के लक्षण देखे गए हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक 29 अप्रैल को सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क के अधिकारियों को मौखिक तौर पर यह जानकारी दी कि RT-PCR टेस्ट में 8 शेर कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली जिले में बादल फटने से काफी नुकसान होने की खबर सामने आई है। सोमवार को यहां 2 अलग अलग घटनाओं में भारी बारिश के दौरान बादल फटने से कुछ गांवों में मकानों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही कई मवेशियों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के फिताड़ी गांव के जंगल में आकाशीय बिजली गिरने से 40 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। वहीं कुमराड़ा गांव में 2 भैंस और 1 बकरी की मौत हो गई। चमोली जिले में घाट विकास खंड के भेंटी गाँव में एक गौशाला में बंधे 5 मवेशियों की मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को तुरंत राहत और सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। बचाव कार्य अभी भी जारी है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच IPL को सस्पेंड करने का फैसला किया गया है। पिछले कुछ दिनों में IPL की कई टीमों में कोरोना के केस सामने आए थे, जिसके बाद BCCI ने यह फैसला लिया है। इससे पहले संक्रमण बढ़ने के कारण 2 IPL मैचों को स्थगित कर दिया गया था। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि हम देखेंगे कि क्या साल के अंत तक या बाद में हमें IPL आयोजन करने के लिए उपयुक्त समय मिल सकता है। ये सितंबर में भी हो सकता है, लेकिन अभी तक यह केवल कयास लगाए जा रहे हैं। अभी की स्थिति यह है कि हम टूर्नामेंट का आयोजन नहीं कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे हर साल 4 मई को फायर फाइटर के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। आग की धधकती लपटों के बीच अपनी जान की चिंता किए बिना ये फायर फाइटर्स दूसरे लोगों को सुरक्षित करने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। आज के दिन विश्व उन फायरमैन को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने कम्युनिटी सर्विस में अपनी जान देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। झारखंड के गिरिडीह के बंदगांवा पंचायत में सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी और बेटी शामिल हैं, जबकि इस घटना में 2 लोग झुलस गए हैं। वहीं गढ़वा में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए हैं। कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ने के साथ ही देश में रेमडेसिविर की भारी किल्लत जारी है। रासायनिक और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को घोषणा की कि देश में रेमडेसिविर का उत्पादन तेजी से हो रहा है। भारत ने रेमडेसिविर का उत्पादन क्षमता 3 गुना तक बढ़ा लिया है और जल्द ही बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने मीडिया कर्मियों को कोरोना वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने के लिए कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया है कि दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने तक फ्री में राशन मिलेगा। साथ ही ऑटो रिक्शा चालकों को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में खेत की फसल रखवाली करने के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किशोर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। खेत में बुआई कर रहे 4 अन्य लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल सोमवार दोपहर अचानक तेज हवा व गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे ये तीनों सहित आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग इधर उधर छुपने के लिए भागने लगे। इसी समय तेज चमक के साथ आकाशीय बिजली झोपड़ी पर गिरी और धू धूकर जलने लगी। इसमें मौजूद 3 लड़कों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,57,229 नए कोरोना के केस सामने आए और 3,449 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 3,20,289 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले रविवार को देश में 3,68,060 केस सामने आए थे। दुनिया भर के करीब 40% केस हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक कुल कोरोना केस भारत में 2,02,82,833 हो चुके हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। सोमवार को देश के कई हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश देखने को मिली। खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में और मध्य भारत के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी देखने को मिल रही है, जबकि पंजाब और हरियाणा के 1-2 जिलों में हल्की बारिश के साथ आंधी के आसार जताए गए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहे और इसके साथ ही तेज हवा और गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में शहर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। यह 20.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में सोमवार की दोपहर बाद एक बार फिर से मौसम बदल जाएगा और शाम को कई इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान कई इलाकों में बिजली चमकने के साथ बारिश भी देखने को मिल सकती है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।